अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डीप क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ। वैसे तो ये मैं स्प्रिंग में करती हूँ और स्प्रिंग यहाँ पे जो है वो 20 मार्च के बाद शुरू होता है। तो क्योंकि उसके बाद रमज़ान में बहुत थोड़े दिन रह जाने थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं होना, क्योंकि मुझे अपनी रमज़ान की भी प्रेप करनी है। तो मैंने कहा कि मैं, और आज वेदर भी बहुत अच्छा था इस वीकेंड पे, कि आप विंडो वगैरह खोल के जो है अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग करती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कुछ टिप्स। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ऑल पर्पज़ क्लीनर DIY शेयर करती हूँ, और ये बहुत इजी है। इसमें आपने 1 पार्ट विनीगर और 2 पार्ट हॉट वाटर डालना है। और ये क्लीनिंग सॉल्यूशन जो है ये आप ग्लास पे, अपने फर्नीचर पे और फ्लोर पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप इसको ग्रेनाइट पे और मार्बल पे यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसको आप अपने पूरे घर की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो स्टोर में भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग सप्लाइज़ आजकल आए हुए हैं कि आप लोग डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मुझे बहुत जल्दी रैशेज़ हो जाते हैं, तो इसलिए जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ कि होममेड चीज़ें जो हैं वो यूज़ करूँ। तो ये जो है बड़ी डाइल्यूट सी है। इससे बस ये है कि बाद में आपको विनीगर की स्मेल आती है रूम में से, तो उसके लिए आप ये है कि अपने रूम में कैंडल जला लें, तो उससे जो है इसकी स्मेल जो है वो चली जाती है। या अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन कर लें, तो विंडोज़ खोल लें अपनी घर की, तो उससे भी बहुत जल्दी चली जाती है। और स्पेशली अगर आपके घर में न्यू बॉर्न्स बेबीज़ हैं या टॉडलर्स हैं, तो ये क्लीनिंग सॉल्यूशन जो है वो बहुत बेटर है। उससे ये है कि कोई किसी बच्चे को एलर्जी या कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि आजकल जो है वो एलर्जीज़ बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों में भी और इवन के ओल्डर एज में भी आपको जो है वो डेवलप हो जाती हैं, ख़ास तौर पे ये नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनमें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे मैट्रेस के जो कवर है उसके ऊपर ब्लू कलर का काफ़ी डार्क निशान है। ये मैंने बहुत दफ़ा वॉश किया लेकिन जा नहीं रहा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है किसी बेडशीट से गया है और वो अब वहाँ से मैट्रेस के कवर से जा नहीं रहा। एनीवेज़, नेक्स्ट टिप ये है कि आप जब भी बेडशीट बिछाएं उसको आयरन करके बिछाएं, क्योंकि जब आप इस्त्री करते हैं तो उससे एक तो ये है कि आपका बेड बहुत क्लीन लुक करता है, और दूसरा ये कि जब आप बेडशीट को इस्त्री करते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जब आप कॉटन को इस्त्री करते हैं तो उसके थ्रेड्स जो हैं वो सारे स्ट्रेट हो जाते हैं, तो उससे ये है कि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और आपकी जो बेडशीट है वो लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो चलती है। और नेक्स्ट टिप ये है कि आप ऑलवेज़ जो है वो सॉलिड कलर की बेड कवर्स यूज़ करें, क्योंकि सॉलिड कलर से जो है आपके रूम में लग्जरी लुक लगती है। और ये है कि सॉलिड कलर लाइट कलर्स होने चाहिए, जैसे कि वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे, बेज। डार्क कलर नहीं होने चाहिए। लाइट कलर्स जो हैं वो आपके रूम को लग्जरी लुक देते हैं। और अगर आपको विनीगर की स्मेल बॉदर करे तो आप सेंटेड कैंडल्स जला सकते हैं, क्योंकि उससे जो है वो बड़ी जल्दी विनीगर की स्मेल अब्जॉर्ब हो जाती है। तो नेक्स्ट टर्न जो थी वो सायरा के कमरे की थी। लास्ट वीक क्योंकि वो कोविड के बाद फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी तो वो बड़ा बिजी थी। यूजुअली वो अपना रूम जो है वो खुद ही क्लीन करती है, लेकिन इस होल वीक में उसका काफ़ी ज़्यादा होमवर्क था तो उसके पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा मैं ही उसका रूम आज ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आज डीप क्लीन भी करना था। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे कि हमने इसके कमरे को जो है वो रीपेंट किया था। तो विंटर में इसका सारा कमरा क्लीन किया था, लेकिन उस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो विंडोज़ खोल के मैंने उनको क्लीन नहीं किया था। तो मुझे सिर्फ इसकी विंडो की डीप क्लीन करनी थी और बाकी इसकी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। और जब रूटीन में एवरीथिंग क्लीन करते हैं तो फिर आपको जो है वो डीप क्लीन करने में इतना टाइम नहीं लगता। मुझे सिर्फ इसकी विंडो जो थी उसको डीप क्लीन करना था, दैट्स इट। या उसने जो इतना क्लटर बनाया था पूरे वीक में, तो उसको मुझे जो था वो वापस उनकी जगह पे रखना था। और ये आप देख सकते हैं कि उसके ड्रेसर में जो है वो इतनी स्पेस नहीं है उसकी चीज़ें रखने के लिए, कि माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हम उसके लिए काफ़ी देर से जो है वो ड्रेसर नया ढूंढ रहे हैं, लेकिन आइकिया पे जो है वो
आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम बस उसी का वेट कर रहे हैं कि वो आए और वो इसके रूम में जो है हम लोग उसको डेकोरेट करें। क्योंकि जब हमने इसका रूम रीऑर्गेनाइज़ किया था तो उसमें हमारी प्रायोरिटी पे ड्रेसर भी था, लेकिन वो अभी तक हमें नहीं मिल रहा और अभी तक हम उसी का ही वेट कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सायरा के रूम में पहले सॉलिड कलर की बेडशीट थी, लेकिन अब ये प्रिंटेड है, तो सॉलिड कलर जो है वो ज़्यादा डिसेंट लगता है। दो कि ये भी बहुत ब्यूटीफुल बेडशीट है, लेकिन सॉलिड कलर जो है वो ज़्यादा डिसेंट लगता है, तो डिफरेंस आप ख़ुद देख सकते हैं। और इसके बाद फिर मेरे अपने रूम की बारी आई, तो अपने रूम को सबसे पहले मैंने विंडोज़ क्लीन किया। आप देख सकते हैं वैसे अभी बाहर बहुत स्नो है, लेकिन आज क्योंकि वेदर जो था वो प्लस में था, तो इजीली आप इतनी ठंड नहीं थी कि आप विंडो खोल के जो है उनको अच्छे से साफ़ कर सकते थे। और ऊपर सभी रूम्स की मैंने जो थी वो नेट भी उतार के जो है उसको साफ़ की। और अनबिलीवेबल कि वो इसमें इतनी ज़्यादा जो थी वो डस्ट एक्यूमुलेट हुई थी, क्योंकि घर में हीटिंग चलती है, तो समर की बजाय विंटर में जो है वो ज़्यादा डस्ट उसे कह लें, या आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टफ़, रुई सी जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है आपकी नेट में। तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन किया और विंडोज़ को भी क्लीन किया। और इसके बाद जो है मैंने अपना सारा जो बाकी रूम था उसको क्लीन किया। और क्लीनिंग के लिए मेरा एक टिप ये है कि आप ऑलवेज़ जो है वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करें, या अगर आपके पास जो ओल्ड टॉवल्स होते हैं उनको काट के तो छोटे पीसेस में जो है उनको यूज़ करें, और उनसे जो है आपकी क्लीनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। एक तो ये है कि आपका ग्लास हो या आपका फर्नीचर हो उस पर स्ट्रीक्स नहीं आते, और दूसरे ये कि शाइन भी जो है वो आपकी क्लीनिंग में शाइन आती है, और इस तरह जो है वो आपकी क्लीनिंग भी स्ट्रीक फ्री होती है। और नेक्स्ट टिप ये है कि आप ऑलवेज़ ट्रेज़ यूज़ करें, चाहे रूम हो, चाहे किचन हो, चाहे डाइनिंग टेबल हो, चाहे आपका कॉफ़ी टेबल हो, आप सब जगहों पे जो है वो ट्रेज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी डेकोरेशंस के लिए। अब ये मेरा रूम है, तो इसमें मैंने अपने सारे जो हैं अपने हस्बैंड के जो परफ्यूम्स हैं उनको ट्रेज़ में रखा है। और दूसरी तरफ आप वाइट ट्रे देख सकते हैं कि उसमें मेरी अपनी जो एवरीडे चीज़ें होती हैं वो मैंने रखी हुई हैं। ट्रेज़ के अंदर चीज़ें रखने से एक तो जो है वो चीज़ें सारी क्लटर नहीं लगता, वो एक डिसेंट वे से जो है उनका डिस्प्ले हो जाता है। और दूसरा ये कि वैसे भी आपको सफाई करने में भी आसानी हो जाती है कि अगर आपने एवरीडे अगर आपने अपना ड्रेसर करना तो आपको एक एक चीज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रे उठाई और उसके नीचे से अच्छे से वाइप कर लिया। ये डीप क्लीनिंग है, इसलिए मैंने एक एक चीज़ को जो है वो क्लीन किया, तो अब ये काफ़ी अर्सा के लिए जो है वो रूम क्लीन रहेगा। और ये थे मेरे कुछ टिप्स। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये ऑलरेडी पता हो, तो उनके लिए ये रिमाइंडर्स हैं, और जिन लोगों को नहीं पता वो अपनी लाइफ में इनको ऐड करें तो वो अपना एक बिग डिफरेंस देखेंगे। तो इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।